तो आज की क्लास में हम वैसे सेंटेंस को लेकर आए हैं, जैसे बोलते हैं ना कि कौन सा पसंद है, कौन सा बुक पसंद है, कौन सा खाने की चीज़ पसंद है, कौन सी चीज़ जो आप पसंद करते हो, कौन सी चीज़ जो आप चलाते हो, कौन सी चीज़ जो आप खेलते हो, ऐसे बोलते हैं ना विच से लगाकर, विच। तो वे सारे सेंटेंस हम आप इनमें से कौन सा चीज़ आपको पसंद है कौन नहीं, ये सारे सेंटेंस को बोलने के लिए आज मैं सिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम देखिए, हम लोग बहुत सारे सेंटेंस देखेंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात ये होता है कि इसका PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? वीडियो के लास्ट में मैं बताऊँगा, ओके, कि कहाँ से डाउनलोड करना है। तो ये सारे सेंटेंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके डेली लाइफ में, ताकि आप इंग्लिश बोलने में आपको कोई सी परेशानी ना हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला है कि इनमें से कौन सा पर्स आपका है। इसे बोलते हैं ना कि इनमें से कौन सा पर्स है जो आपका है। तो क्या करना है? विच लगाना है, ठीक। विच, इनमें से कौन सा पर्स आपका है। तो विच वन ऑफ दीज, यानी कि वन ऑफ दीज का मतलब होता है ए में से एक, इतने में से एक। तो विच माने कौन सा, ठीक। विच माने कौन सा। तो विच वन ऑफ दीज यानी कि इनमें से, माने कि इनमें से का मतलब ए में से वन, एक, इज योर पर्स, इनमें से कौन सा पर्स है जो आपका है। विच वन ऑफ दीज, विच वन ऑफ दीज, वन ऑफ दीज इज योर पर्स, इस तरह से बोलते हैं ना। तो आपको कैसे बोलना है? विच वन ऑफ दीज इज योर पर्स। ये सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? विच वन ऑफ दीज इज योर पर्स, इस तरह से। अगला है कि इनमें से कौन सा या कौन सी आपकी है, ऐसे बोलते हैं ना। तो देखिए उसको कैसे बोलना है। विच वन ऑफ दीज, विच इनमें से कौन सा, इसका मतलब होता है इनमें से कौन सा, इनमें से कौन सा। तो विच वन ऑफ दीज बिलोंग्स टू यू, बिलोंग्स टू यू, आपकी है। आपकी कौन सी है, आपकी कौन सी है। विच वन इज योर्स, इज योर्स यानी कि आपके। विच वन इज योर्स। चलिए अगला ऐसे बोल रहे हैं कि आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, यानी कि आप कैसी किताब पढ़ रही हैं, आप कौन सी किताब पढ़ रही हैं। तो इसको कैसे बोलेंगे? आप कौन सी किताब पढ़ रही हैं। तो इसको बोलेंगे विच बुक, यानी कि कौन सी किताब, कौन सी किताब के विच बुक आप पढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क है, तो आप पढ़ रहे हैं कि यू आर रीडिंग होता है, यू आर रीडिंग, यू आर रीडिंग। तो आपको ये क्वेश्चन मार्क है, इसलिए आर को पहले लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को आर यू रीडिंग कर देंगे, ठीक। अब मानना है कि कौन सा दवा, विच मेडिसिन, कौन भाई, विच ब्रदर, कौन बहन, विच सिस्टर, कौन सी साइकिल, विच साइकिल, इस तरह से। विच कौन सा फूड, विच फूड, कौन सा फ्रूट, विच फ्रूट आर यू ईटिंग, विच फ्रूट आर यू, ओके, इस तरह से आपको बोलना है। तो विच बुक आर यू रीडिंग, यानी कि ऐसे इसका आप कौन सी किताब, ये क्या हो गया ना कि क्वेश्चन सब्जेक्ट होगा। तो ये क्या होता है, ये सेंटेंस के शुरू में लिखाता है, ठीक। तो विच बुक आर यू रीडिंग। अब मैं बोलूँगा कि तुम किस फल ज़्यादा खाते हो, यानी कि तुम किस फल ज़्यादा खाते हो। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए, तुम ज़्यादा खाते हो, इसका क्या होगा? यू ईट टू मच। अब देखिए किस फल, तो कहेंगे विच फ्रूट। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब जो होगा ना, अब क्या होगा, इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तुम खाते हो को, तो इसको इंट्रोगेटिव क्या होगा? इंट्रोगेटिव, डू यू ईट। तो कहेगा विच फ्रूट
डू यू ईट, इस तरह से। ओके, चलिए अगला है कि आप पढ़ी गई, आपके पढ़ी गई किताब कौन सी है? आपकी पढ़ी गई किताब कौन सी है? तो विच इज द बुक रीड बाय यू। देखिए इसको दो तरीका से बता सकते हैं, ठीक ना। दो तरीका से हम इसको बना सकते हैं, या तो विच बुक लिखिए, या अगर विच के बाद बुक नहीं लगाना चाहते हैं तो बाय लगाकर यू कर देना है, ठीक। जैसे कि देखिए विच इज़ द बुक, कौन सा बुक रीड माने कि पढ़ा जाता है बाय यू, आपके द्वारा, ठीक। इस तरह से भी बना सकते हैं। ये भी उसी तरह से बनाया गया है कि आप किस किताब का अनुसरण अध्ययन करते हैं, किस किताब का अनुसरण करते हैं। विच इज़ द बुक फॉलोड बाय यू, विच इज़ द बुक फॉलोड बाय यू, फॉलोड 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 बाय यू, फॉलोड बाय यू, इस तरह से आप बोल सकते हैं। या कह सकते हैं कि विच बुक फॉलो डू यू फॉलो। ओके, विच बुक डू यू फॉलो, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, विच बुक डू यू फॉलो। या इसको भी आप इसको बोल सकते हैं, आप कौन सी किताब से कौन सी किताब पढ़े हैं, तो विच बुक डू यू रीड, डू यू रीड, इस तरह से भी। आप कौन सी किताब पसंद करते हैं, आप पहला ये भी बना सकते हैं कि विच बुक डू यू लाइक, या दूसरा सेंटेंस बनाते हैं विच इज द बुक, वह कौन सी बुक है जो लाइक्ड बाय यू, आपको लाइक आपके द्वारा किया। ये क्या है ना कि देखिए ये जो है पैसिव वॉइस बना दिया गया है, ठीक ना, पैसिव वॉइस, ठीक। वो एक्टिव वॉइस में जैसे कि आप कौन सी किताब पसंद करते हैं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं विच बुक डू यू लाइक, ये एक्टिव हो गया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब पैसिव बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, विच इज़ द बुक, विच इज़ द बुक, वो कौन सी बुक है जो लाइक्ड बाय यू, आपके द्वारा लाइक किया जाता है, ठीक। लाइक्ड बाय यू, लाइक्ड बाय यू, विच इज़ द बुक लाइक्ड बाय यू, लाइक्ड बाय यू, विच बुक, इस तरह से। ओके, या ऐसे भी बोल सकते हैं विच बुक डू यू लाइक, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, विच बुक लाइक टू मच, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। ओके, आपकी पसंदीदा प्रिय पुस्तक कौन सी है, आपकी पसंदीदा पुस्तक कौन सी है, विच इज द योर फेवरेट बुक, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। या बोल सकते हैं विच बुक इज योर फेवरेट, विच बुक इज योर फेवरेट। या ऐसे भी बोल सकते हैं विच इज द योर फेवरेट बुक, विच इज योर फेवरेट बुक, विच इज योर फेवरेट बुक, विच इज योर फेवरेट बुक, फेवरेट बुक। या बोल सकते हैं कि विच बुक इज योर फेवरेट, विच बुक इज योर फेवरेट, प्लीज टेल मी, इस तरह से भी है। अगला है आपके द्वारा कौन सा खेल खेला जाता है, पसंद करते हैं। विच इज द गेम प्लेड बाय यू, या विच गेम डू यू प्ले, विच गेम डू यू प्ले। या विच इज द गेम प्लेड बाय यू, विच इज द गेम प्लेड बाय यू, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। आप कौन से पेज ले रहे हैं, या कौन सा लेने जा रहे हैं। विच ड्रिंक आर यू डूइंग टू टेक, देखिए ये ठीक है, देखिए विच ड्रिंक्स आर यू डूइंग टू टेक, आप कौन सा पीने वाला जे को आर यू डूइंग जा रहे हैं, टू टेक माने लेने, ठीक। आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, इन विच कॉलेज डू यू स्टडी, इस तरह से बोल सकते हैं इन विच कॉलेज डू यू स्टडी, आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो देखिए कौन से कॉलेज में, तो आगे प्रीपोजिशन आएगा इन में के, फिर विच कॉलेज डू यू स्टडी। या ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं कि विच इज, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि विच
is the college? Which is the college? Which is the college studying दूसरे तरीके से in which is the college studied by you, इस तरह से आप बोलते हैं। अगला, कौन सा जानवर दूध देता है? विच एनिमल गिव्स मिल्क? विच एनिमल गिव्स मिल्क? आप कहाँ से रहने वाले हैं? विच प्लेस डू यू बिलोंग्स टू? विच प्लेस डू यू बिलोंग्स टू? आप बोलते हैं पिछले शुक्रवार को आपने कौन सी फिल्म देखी? Which film did you see last Friday? Which film did you see last Friday? इन दोनों में से आपका पुत्र कौन सा है? Which of the two is your son? Which of the two is your son? Which of the two is your son? तो ये सारे सेंटेंस जो है वो विच से था। हालांकि अगर इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा अगर 2-3 दिन, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना होगा और आपको बोलने में भी अच्छा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अगले वीडियो मिलते हैं। आप पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। और देखिए पीडीएफ लिंक लिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिएगा तब आपको डाउनलोड होगा। ओके।